ऐसे आपको लड़ना है। तो हमारा युद्ध आत्मिक है और आत्मिक सेना के साथ है। तो शारीरिक रूप में ना लड़े। अगर आप शारीरिक रूप में लड़ रहे हैं, कोई आपके पैसे नहीं दे रहे, आप शारीरिक रूप में लड़ रहे हैं, कोई आपके रिश्तेदार ने कुछ किया और आप शारीरिक रूप में लड़ रहे हैं, आत्मिक रूप में आपने कोई प्रेयर नहीं की उन टॉपिक्स के लिए और आप शारीरिक रूप में पूरा लड़ाई लड़ रहे हो। और जब भी आप एक लड़े तो कैसा देखे अपने आप को कि मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं और आत्मिक युद्ध में हूं, और अपने ऊपर देखे कि महिमा और प्रताप का मुकुट मेरे सिर पर रखा हुआ है। एक योद्धा, आत्मिक योद्धा की तरह अपने आप को देखें और फिर फायर प्रेयर करें डेली। आप देखेंगे नवंबर महीने में अपनी हर लड़ाई को जीते हुए यीशु के नाम में। समझे आप कौन है? स्पिरिचुअल मैन। और जब भी आप लड़े ऐसा देखें कि मेरे ऊपर महिमा और प्रताप का आत्मिक मुकुट रखा हुआ है, मेरे अंदर शस्त्र दिए गए, मुझे डाल दी गई, मुझे आत्मा की तलवार दी गई। स्पिरिचुअल फाइट, आत्मिक युद्ध की दूसरी टीचिंग में कांग्रेचुलेशन, आप आत्मिक लड़ाई टीचिंग में प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। आपने विश्वास की टीचिंग सुनी, उसके बाद आपने होली स्पिरिट टीचिंग सुनी, और उसके बाद आपने मेरी बुलाहट टीचिंग सुनी। और मेरा बिलीव है आप विश्वास से भर चुके हैं, आप होली स्पिरिट के बारे साथ रहना सीख चुके हैं, आप अपनी बुलाहट के बारे में सीख चुके हैं। अब जो हम सीरीज इस महीने में सीखेंगे, सुनेंगे, ये पहली बार हुआ हमारी सेवकाई में कि हर महीने परमेश्वर एक पूरी सीरीज, पूरा वचन का एक पूरा निचोड़, पूरी गहराई और एक ही टॉपिक पर, एक ही विषय पर अलग अलग तरह से परमेश्वर लोगों को प्रभावित कर रहा है। और परमेश्वर ये लगातार 4 टीचिंग में प्रवेश होने का अनुग्रह दिया। परमेश्वर की स्तुति करो तारीफ करते हुए। आत्मिक युद्ध कैसे लड़े, 6 पॉइंट मैं आपको दूंगा और आप उन 6 पॉइंट से वचनों के द्वारा सीखेंगे और उसे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उसे आप लागू करेंगे। हालेलुया। आत्मिक युद्ध टीचिंग 2, स्पिरिचुअल फाइट 2, आत्मिक युद्ध 2, और आत्मिक युद्ध कैसे लड़े आत्मिक युद्ध। अब मैं वचन से आपको बताता हूं 6 पॉइंट जिसको आपने मन रखना है, याद रखना है। जब आप आत्मिक युद्ध में चल रहे हैं तो आपको ये बातें अपने मनन में रखनी, याद रखनी। आत्मिक युद्ध कैसे लड़े, 6 पॉइंट। पहला पॉइंट आपको लिखना है, ये स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट नंबर 1, हमारा युद्ध आत्मिक है और आत्मिक सेना के साथ है। हमारा युद्ध आत्मिक है और आत्मिक सेना के साथ। तो इसका मतलब, बाद में हम वचन को पढ़ेंगे, हमारा युद्ध आत्मिक है। तो हमारा युद्ध अगर आत्मिक है तो हमें शारीरिक रूप में लड़ाई को नहीं लड़ना। पति नशे कर रहा है तो आपको एक आत्मिक युद्ध है उस नशा करने वाली आत्मा के साथ। आपकी बेटी व्यभिचार में, तो आपका युद्ध आपकी बेटी के लिए जो आत्मा व्यभिचार में से गिराती है उसके साथ है। हालेलुया। तो उसके साथ है। जैसे एक हमने टेस्टमनी सुनी है कि जब एक लड़की व्यभिचार में चली गई, अपने ही पिता के दोस्त के साथ, अपने भाई के दोस्त के साथ पाप में गिरी और पूरी व्यभिचार में, पूरी खत्म, उस खराब डीप लेवल के व्यभिचार में। और उसकी माँ अपने पास्टर के पास जाके दुखी होके ऐसी प्रेयर बोल रही थी, मेरी प्रेयर करो मेरी बच्ची मरे जाए। होता ना, दुखी होके बंदा बोलता है मेरा बच्चा मरी जाए। इतना तंग किया है, नो को ऐसा तंग किया है, हमें तंग किया है, मरी जाए। ये तो दुख में लोग जैसे बोलते, कहते मेरी बच्ची मरी जाए, प्रेयर करो पास्टर। दुखी किया है उसने सभी को, घर का माहौल पूरा, क्योंकि वो टॉप में जा चुका। कहता जब पाप एंड हो जाता है, मैं मृत्यु सामने होती है, तो वो कहती मरी जाए वो। अब उसके पाप से दूसरे लोग इफेक्ट होते हैं, असरदार होते हैं, नाश होते हैं। पर पास्टर ने कहा नहीं, तो अपनी बच्ची की उसी फोटो पर रोज देख के उसके ऊपर अंगीकार करना, मेरी बच्ची बच चुकी है, पवित्र हो चुकी है और चर्च में आ रही है, प्रभु की सेवा कर रही है, ऐसे बोलना रोज। और उसने फीलिंग, उसे कुछ दिखती थी पर वो फीलिंग को नहीं बोलती थी, उदास नहीं होती। फीलिंग होता है, मान लो आपको फीलिंग आई और आपने कहा, और बेड पे जाके आप रोने लगे। पत्नी ने कुछ बोल दिया, रोने लगी। पति ने कुछ बोल दिया, फीलिंग आई और बोल दिया। टीचर ने कुछ बोल दिया, बच्चा घर आके फीलिंग आई, रोने लगा। बॉस ने कुछ बोल दिया और जॉब करने वाला घर आके रोने लगा। फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, मजाक कर दिया, रोने लगा। पर जो आत्मिक लड़ाई में व्यक्ति, उसे पता ये फीलिंग आई, हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो। आज मैं एक नया चीज बोलता हूं कि हंसते रहो
मुस्कुराते रहो और शैतान को रुलाते रहो। तो आपको मुस्कुराना है। आपको तो ये फीलिंग है ये निराशा मुझे पाप में लेके जा सकती है, ये निराशा गलत अंगीकार करवा सकती है, ये निराशा मुझे मेरी इस जॉब से दूर कर सकती है। नहीं, मुझे इसे जगह नहीं देनी, मुझे इसे जीतना है, क्योंकि मैं एक आत्मिक लड़ाई में हूं। और आप तुरंत उसे घर आते आते इतने वचन का अंगीकार करते हैं, ओके बाइबल का है, बाइबल पढ़ूं। आपको पता है बस 1 2 5 पन्ने पढ़े और एक वचन 5 पन्नों में, बस ऐसे ठाना 10 पन्ने बाइबल पढ़ूंगी, प्रभु बात करेगा, विश्वास करती हूँ। और 10 पन्नों में एक ऐसा वचन आया जिसमें बाइबल में लिखा है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। और आप कहते हैं प्रभु मैंने इतनी गलतियां की, तूने मुझे माफ किया, तो मैं भी माफ करती हूँ, दिल साफ करती हूँ उसके लिए, ताकि मैं भी क्षमा प्राप्त करूं परमेश्वर। आप उसे माफ कर देते हैं। कोई भी वचन आपके सामने आता है, बुराई का सामना ना करो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। अगर उसने ऐसा किया मैं भलाई करूंगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, कल ही मैं कुछ उसके साथ ऐसी भलाई करूंगी कि उसके ऊपर आग के अंगारे आएंगे। वो सोचे मैंने इसके साथ ऐसा किया और मैं उसके साथ कुछ अच्छा कर दूंगा, उसे जीत लूंगा। हालेलुया। और जब आप उस बुराई के बाद कुछ अच्छा कर रहे हैं उसके साथ, वो पिघल रहा है, वो सोचे ये क्या, ये तो उल्टा हो गया। और वो अच्छाई की ताकत बुराई की ताकत को खत्म कर देगी, क्योंकि जो आप में वो उससे बड़ा है, जो इस संसार में, जिसने वो फाइट लेके आई आपके सामने। समझ पाए आप कैसे लड़ेंगे उन चीजों को? आप उन्हें जगह नहीं, आपको पूरा मन कर रहा है रोने को, उदास होने को, वीजा नहीं लगा, फिर मिसकैरेज, प्रेगनेंसी में 2 लाइनें नहीं दिखी स्टिक पे, आपका पूरा मन कर रहा है उदास होकर रोने को। जब कोई संकट का समय आ गया, कोई बीमारी आ गई फैमिली में किसी को, और आप हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, और आप पूरा लड़ रहे हैं कि मुझे उदास नहीं होना, मुझे स्पिरिचुअल फाइट को करना है, और आप देख लेंगे, आप जीत लेंगे उस लड़ाइयों को। हालेलुया। आप जीत लेंगे उन लड़ाइयों को, जो जीत पहले से हो चुकी है, आप उसे देख लेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। चेक करो, क्या तुम अपनी लड़ाइयों को शारीरिक तरीके से तो नहीं लड़ रहे? तो उन्हें तब्दील करो, बदलो उन्हें आत्मिक रूप में लड़ने के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा मुझसे अलग रह के तुम कुछ नहीं कर सकते, ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। तुम अपना पूरा बल लगा रहे हो, और जब तुम पूरे थक जाओगे ना, पूरे लोग रिपोर्टें करवा के थक जाते हैं, ऑपरेशन करवा के थक जाते हैं, फिर उन्हें पता है यीशु ही कुछ करेगा, और वो 1 2 साल आत्मिक मेहनत करना शुरू करते हैं प्रेयर के लिए। अब प्रभु ने दे देता है, और अब उनका फेथ ऐसा बढ़ जाता है कि मैंने ये ले लिया खुदा से, तो मैं कुछ भी विश्वास से ले सकता हूं। हालेलुया। और खुदा यही तो देखना चाहता होता है विश्वास में। तो ऐसे कुछ परिस्थितियां आपकी लाइफ में ऐसे आती रहती कि जब तक आप उनमें, जब आप प्रेयर से दूर हो जाते हैं, आपकी लाइफ में प्रेशर देने के लिए कुछ चीजें आती है शैतान की ओर से, और परमेश्वर भी उसे रोकता नहीं है फिर, क्योंकि आप उसको साथ लेके नहीं चल रहे, आप उसे पहला स्थान नहीं दे रहे, और परमेश्वर उसे आने देता है। बाइबल में लिखा पुराने नियम में कि जब वे विपत्ति में फंसेंगे तो चित लगा के मुझे खोजेंगे, तो फिर आप एक व्यक्ति, उसको पता है प्रभु ही निकाल सकता है इस मुसीबत से, फिर वो दिन रात प्रेयर, रोजे, संगति, इकट्ठे होना, लगातार चर्च जाना, लगातार बीज बोना, रोज बाइबल पढ़ना, मन कर रहा है चाहे नहीं, पता है मन लगाना ही है, हल ही यीशु है, पता है हल ही यीशु है। तो ऐसी परिस्थिति कई लोगों में लाइफ में, इसलिए अगर ऐसी परिस्थिति चल रही है तो डोंट वेरी, जिस दिन तुम प्रेयर में उठ गए वो दूर हो जाएंगी तेरी लाइफ में। हालेलुया। तो इस चीज में आपको लगातार काम करना है। तो हमारा युद्ध आत्मिक है, हमें आत्मा के साथ लड़ना है। पढ़ेंगे वचन के द्वारा, हम उसी से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। मतलब किससे? प्रधानों से। नशे की आत्मा का जो हेड है, प्रधान है, जो शैतान सबका प्रधान है, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। मतलब संसार के, जो संसार का अंधकार का हाकिम है, लेकिन सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। तो जो मसीह में नहीं है, संसार में, वो शैतान के वश में, और शैतान उनको हिलाता है, चल इसका पैसा दबा दे, चल इसका वीजा ना लगा, चल इसका काम ना कर, चल इसको फेल कर दे, इसको वो 33 नंबर नहीं देने हैं, 29 में फेल कर दे से, और आप स्पिरिचुअल फाइट में नहीं। और आपको तब याद आता है प्रेयर, जब कल रिजल्ट आने वाला है, आप पास से प्रेयर कर, पास प्रेयर करना, कल रिजल्ट है, पास हो जाऊं। अरे रिजल्ट तो छप के आया, अभी रिजल्ट तो छप के अभी निकल के आने वाला है। अरे जिसने लिखा, चेक किया तेरे एग्जाम पेपर को, तुझे उस समय लड़ना था, जब तुम पेपर दे रहे थे उस समय तुझे लड़ना था। समझ पाए ना? तो इसीलिए
आत्मिक सेना से ऐसा हमारा एक आत्मिक युद्ध है। और उसकी आत्मिक सेना से जो आकाश में, तो हमारा युद्ध किससे? आत्मिक सेना से। तो हमारा युद्ध क्या है? सबसे पहले आत्मिक है, दूसरा किससे? आत्मिक सेना से। तो इस चीज से ये आपको भी पता है, पर मैं ऐसे आपको जो लाइन समझाना चाहता हूं वो ये है कि हमारा युद्ध आत्मिक है और आत्मिक सेना से। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, तो अगर युद्ध आत्मिक है, आत्मिक सेना से, क्या शरीर में आप उस युद्ध से लड़ सकता है कोई व्यक्ति और जीत सकता है? अगर शैतान आत्मिक है, सेना आत्मिक है, इंसान में, बंदे में, मैंने कहा इंसान में वो ताकत नहीं, मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, एक शारीरिक व्यक्ति में जिसमें शक्तियां नहीं है, शैतान के पास शक्तियां हैं, वो आत्मिक शक्तियां हैं। तो शारीरिक व्यक्ति आत्मिक शक्तियों वाले से नहीं लड़ सकता। टीवी तो बहुत देखी आपने, नकली फिल्में तो बहुत देखी, आपको पता होगा कि आत्मिक शक्ति वाले व्यक्ति से शारीरिक शक्ति वाला नहीं लड़ पाता। जितनी मर्जी फिल्में देख लो, फिर तो कोई आत्मिक शक्ति वाला आता है, मतलब स्पिरिचुअल फाइट वाला, तो फिर उसे वो लड़ता है, पर वो नकली न्यूज है, वो एक कथा है, कहानियां हैं। पर ये जीवित परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन है। तो हमारा युद्ध आत्मिक है। तो एक शरीर में रहते हुए, तो क्या हम इसे शरीर के साथ कोई व्यक्ति लड़ सकता है? शारीरिक व्यक्ति इससे लड़ सकता है? नहीं। शारीरिक व्यक्ति में, मतलब इंसान में, आदमी में, औरत में, इसमें ताकत नहीं है वो शैतान की शक्तियों से लड़ पाए। तो फिर हल क्या है? अगला वचन हम पढ़ेंगे, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। बोलो, यीशु इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश करे। तो आपको ये वचन मनन करने और घोषणा करने आज अपने अंदर। तो जब वचन सुन रहे, आप एक टीचिंग नहीं सीखनी, लिखो भी आगे के लिए, याद रखने के लिए, और अपनी आत्मा को इसे सामर्थ्य करो। विश्वास के भर के घर जाओ और अपनी फायर प्रेयर करो, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता है। जो परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के काम को नाश करे। अब जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से, पाप की ताकत, शैतान की ताकत क्या है? आपको ये लिखनी, नोट करना है। शैतान की ताकत है पाप। शैतान आरंभ से पाप करता आया, शुरू से ही पाप उसके अंदर जन्म लिया। जब आदम हवा ने, परमेश्वर ने कौन सा फल लगाया था? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल। इसका मतलब भला और बुरा था कहीं आदम और हवा से भी पहले एक भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष, मतलब उससे भी पहले था भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल आदम हवा ने जो भी खाना था। इसलिए जब स्वर्ग में भी स्वर्गदूत के अंदर घमंड आया कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, घमंड किया, तो वो गिरा दिया गया और वो शैतान बन गया। क्योंकि आदम हवा ने जब पाप किया तो भले और बुरे का वृक्ष का फल, इसका मतलब परमेश्वर के जगत में भला और बुरा, एक आत्मिक युद्ध, आत्मिक जगत की रचना पहले थी, पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने बाद में की। शैतान ने घमंड किया, परमेश्वर के सामने विद्रोह किया, ओके, वो गिरा दिया गया। और वही जो गिरा दिया गया, बुरे का फल तो उसमें है, और उसने इंसान को भी वो बुराई का फल, क्योंकि वो बुराई को अब जानता है, तो बुराई का फल खिला दिया उसे, भले और बुरे का ज्ञान, और वो बुराई को जानने लगा। और उस आज इंसान में कुछ अच्छे गुण पाए जाते हैं, किसी में बुरे गुण पाए जाते हैं, किसी की मात्रा ज्यादा है, किसी में अच्छाई की मात्रा ज्यादा है, किसी में बुराई की मात्रा ज्यादा है। पर सिद्ध कोई नहीं है। जो शरीर से जन्म है वो शरीर है और पाप में जन्म है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया। तो शैतान आरंभ से ही पाप करता आया, तो उसकी ताकत क्या है? पाप। वचन की आज्ञाकारी क्या है? एक अनाज्ञाकारी क्या है? एक बताओ, पाप। तो आदम ने, हवा ने पहला पाप कौन सा किया? अनाज्ञाकारी का पाप, अनाज्ञाकारी का पाप, अनाज्ञाकारी का पाप। तो शैतान का काम है पाप करवाना, तो उसकी ताकत क्या है? पाप। युद्ध इस्करियोती को बरमाया, लालच का पाप, धन का लोभ सब प्रकार की जड़ है। लोभ दिया उसे, लालच दिया, केवल मन में बात, हालेलुया। तो पाप उसकी ताकत है। शैतान आरंभ से पाप करता आया, और यीशु मसीह लेकिन परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करें। जितने भी शैतान के काम है, पाप के काम है, उनका वो नाश करे, खत्म करे।
इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। तो आपको इस वचन की घोषणा करनी अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में, कि यीशु इसलिए आया शैतान तेरे कामों को नाश करे। शैतान तेरे काम यीशु ने क्रूस पर जान देके नाश कर दिए। और मैं घोषणा करता हूं मेरे खिलाफ तेरे सारे काम नाश है यीशु के नाम में, जो यीशु नाम मुझे दिया है क्रूस की मृत्यु की तरह। जितने काम तूने मेरे लिए रचे, तेरे सारे काम मैं नाश करता हूं। तेरी प्लानिंग योजनाएं वो नाश करता हूं, क्योंकि मेरा यीशु नाश करने के लिए आया और प्रभु का आत्मा मुझ में है। अब मैं यीशु के नाम में तेरे उन कामों को नाश करता हूं जो मेरे जीवन के खिलाफ है। अब तो आत्मिक युद्ध के लिए अभी हमें क्या करना है? तो जितने लोग पहली बार भी आए हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिन अभी तक यीशु को जीवन नहीं दिया, बपतिस्मा नहीं लिया और आज प्रभु भोज में भी वो शामिल नहीं हो रहे, तो आपको ये ध्यान से समझना है कि आपको शैतान आपका नाश कर रहा है। कोई व्यक्ति, कोई इंसान नहीं, शैतान आपका नाश करता है। जो दुख परेशानियां आपके जीवन में, वो शैतान के द्वारा है, दुष्ट आत्मा के द्वारा है, जादू और टोने के द्वारा है, पाप की शक्ति के द्वारा है, जो आपने पाप किए हैं। और यीशु मसीह इसलिए आया कि उस शैतान और पाप की शक्ति को नाश करे। तो क्या जो यीशु इसलिए आया शैतान के काम और पाप की शक्ति तेरे जीवन में नाश करे, तो क्या तुम उस यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हो? तेरे सामने ये चुनाव है, तेरे सामने ये चुनाव है। तो क्या तुम उस यीशु को ग्रहण करना चाहते हो? शैतान आरंभ से पाप करता आया और तुम कभी भी उस पाप और शैतान के कामों से बच नहीं पाओगे, क्योंकि शैतान दुनिया में नाश करने के लिए आता है, चोर चुराने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन देने के लिए आया। अब तुझे चॉइस करना है। चर्च आना एक वैसे नहीं दिल की आगे चले गए, तुझे चुनाव करना है। क्या चोर को चुराने देना सब कुछ तेरी लाइफ का, तेरे बच्चों का, तेरे हस्बैंड का, तेरी लाइफ का, तेरा बिजनेस, तेरी जॉब, तेरी खुशी, तेरी आनंद? जा, यीशु इसलिए आए तुम जीवन पाओ। जो यीशु को ग्रहण करना है कि बहुतायत का अच्छा ब्लेस जीवन पाओ, चुनाव तेरा है। हालेलुया। तो आत्मिक युद्ध के लिए क्या तुम आत्मिक बनना चाहते हो जो अभी तक मसीह में नहीं है? तो आत्मिक बनने के लिए तुझे क्या करना है? जो विश्वासी शारीरिक रूप में जी रहे हैं, उन्हें समझना है कि मैं एक आत्मिक व्यक्ति, और कैसे आत्मिक व्यक्ति बनना है। आगे वचन में लिखा है, यूहन्ना की किताब उसका 3 का 6, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अब आप स्पिरिचुअल फाइट को समझ पा रहे हैं, क्योंकि जैसे आप इसे मनन करते हैं तो आप विजय को हासिल करते हैं। वचन जब अंदर चला जाता है, वचन से आपका पूर्ण छुटकारा होता है जब वचन को बिलीव कर लेते हैं। आप होता है, अगर एक व्यक्ति खड़ा खड़ा वचन को मान ले तो उसको दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाती है। अगर एक व्यक्ति आज ही मान ले यीशु ही प्रभु है, वचन को सुन के कि हाँ मुझे पवित्र यीशु पर मैं विश्वास करता हूं, तो आज ही जो शैतान के पाप काम उसके जीवन में, दुष्ट आत्मा वो निकल जाती है। देख लो, मुझे जाओ जो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि उसने यीशु के वचन पर विश्वास कर लिया, और विश्वास करने के कारण वो दुष्ट आत्मा निकल गई जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, वायदा करके। तो हमने यहां पर देखा कि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। इसलिए जो लोग शरीर से जन्मे, अपने माता पिता से जन्मे शारीरिक रूप में, क्योंकि पहले माँ बाप ने पाप किए, सबने पाप किए, माता पिता सब पाप में जन्मे, तो जो शरीर में जन्मा वो शरीर है। तो क्या शारीरिक व्यक्ति आत्मा में, आत्मिक युद्ध में लड़ सकता है? नहीं। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। इसलिए परंतु जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हम कैसे लड़ते हैं? आपको ये बिलीव करना है कि हम कैसे लड़ पाते हैं शैतान से युद्ध। आप कहते हैं ऐसा कैसे? जो एक आत्मिक शक्ति वाला शैतान है, हमें कैसे उस पर अथॉरिटी है? क्योंकि तुम शरीर से नहीं जन्मे, तुम आत्मा से जन्मे हो। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब आप कैसे आत्मा में आपने जन्म पाया? क्या आपने, आपका जन्म अब शारीरिक रूप में या आत्मा में? एक जन्म होता है शारीरिक जन्म में, जो आपका जन्मदिन, बर्थडे होता है। आप कहते हैं आज मेरा बर्थडे है, शारीरिक जन्मदिन है मेरा, जब मैंने दुनिया में शारीरिक रूप में जन्म लिया। एक होता है स्पिरिचुअल बर्थडे, जब आप आत्मिक रूप में जन्म लेते हैं कि मैं शारीरिक रूप में जन्म लिया, मैं पाप में पैदा हुआ और पाप में जीवन बिता रहा था, छूटना चाहता था, लड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि शैतान की खुराक पाप है, शैतान की शक्ति पाप है, और मैं शारीरिक रूप में उस शैतान की पाप की शक्ति को ना नहीं कह पा रहा हूं। मैं उस नशे को ना नहीं कह पा रहा हूं, मैं उस गंदे देखने को ना नहीं कह पा रहा हूं, मैं उस व्यभिचार को ना नहीं कह पा रहा हूं, मैं उस झूठ को, गाली निकालने को, चोरी को, नफरत को, जेलसी को अपने जीवन में मना नहीं कर पा रहा हूं। वो मुझसे रोका नहीं जा रहा अपने आप को, क्योंकि शैतान
कि वो ताकत है और शारीरिक रूप में आप उसे ना नहीं कर सकते। इसलिए जब मैं मसीह में आया, पहले मैं इन चीज़ों को ना नहीं कह सकता था पाप में, और मैं इन पाप की ताकतों से छूटना चाहता था। और परमेश्वर ने, यीशु ने मुझ पर दया की, मैंने यीशु को जाना और मैं पाप और उसकी ताकत से, शैतान और उसकी पाप की ताकत से आज़ाद हो गया। तो क्या आप वो लोग आज़ाद होना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया? क्या आप भी चाहते हैं प्रभु भोज में आज आप भी शामिल हो? तो तब तक आप इस फाइट को लड़ नहीं पाएंगे। आप वेट करेंगे, मुझे 7 हफ्ते हो गए चर्च आते हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ मेरे जीवन में। तुम आत्मिक लड़ाई को लड़ ही नहीं पा रहे, तुम आत्मिक लड़ाई में आ ही नहीं रहे हो, तुम शैतान को मौका दे रहे हो पूरा, तुम परमेश्वर के अधीन ही नहीं हो रहे, अपना जीवन ही परमेश्वर को नहीं दे रहे। तो तुझे फैसला करना है, क्या तुम चाहते हो वो तेरे जीवन में आए? क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। तो अगर आप दुष्ट आत्मा से आजाद होना, जितने लोग अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया और वो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, अब आप डीप उन बातों को समझे जो पवित्र आत्मा चाहता है आज की मीटिंग में। तो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए और अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, संघर्ष करते रहोगे, क्योंकि अभी तक तुम शारीरिक रूप में हो। तुम प्रचार तो सुनते जा रहे हो पर आत्मिक रूप में लड़ाई को लड़ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम शरीर में हो। जब तक तेरा आत्मा में जन्म नहीं होता, तुम दुष्ट आत्मा से लड़ नहीं पाओगे। और जिस दिन एक व्यक्ति बपतिस्मा ले लेता है, यीशु को ग्रहण कर लेता है, अगर उसने पूरा विश्वास से उद्धार को समझ के बपतिस्मा लिया है, तो उसी दिन दुष्ट आत्मा से छोड़ के जाएगी, उसी दिन। अगर वो वचन में अभी अधूरा है, तो जैसे वो वचन के ज्ञान में बढ़ेगा बपतिस्मा लेने के बाद, यूज करेगा अपने अधिकार को, तो दुष्ट आत्मा से जल्दी छोड़ के चले जाएगी। पर अगर उसने बपतिस्मा नहीं लिया, वो लॉन्ग टाइम फाइट करता रहेगा उससे। तो परमेश्वर आज आप चाहता है कि आप अपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और प्रभु भोज में शामिल हो, उसकी मांस और देह में शामिल हो, उसकी आत्मा में शामिल हो। क्योंकि प्रभु भोज एक आत्मिक कार्य है, एक रीति रिवाज नहीं है। तो आत्मा में आके आप उस आत्मिक कार्य में शामिल होते हैं, आत्मा में जन्म प्राप्त करके आप उस आत्मिक कार्य में शामिल होते हैं। तो जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। हम आत्मिक युद्ध में, आत्मिक युद्ध किससे? आत्मिक सेना से। शारीरिक व्यक्ति लड़ नहीं सकता, पर हम आत्मा से जन्मे, नया जन्म पाके, तो हम क्या है? आत्मा। तो अब हम आत्मिक होके, आत्मा से नया जन्म पाके उन आत्मिक शक्तियों से लड़ सकते हैं यीशु के नाम में। आप समझ चुके हैं इस बात को। ये 3 बातें आप सीख चुके हैं एक बात में। युद्ध आत्मिक है, आत्मिक सेना से शारीरिक एक इंसान नहीं लड़ सकता, पर जिस इंसान ने नया जन्म पाया है, जो आत्मा से जन्मा है, वो उसे लड़ सकता है, उससे जीत सकता है। हालेलुया। फर्क है इसमें, फर्क है इसमें। क्योंकि और जीत आपकी पक्की होगी। क्यों बताओ? शैतान सर्वशक्तिमान है या परमेश्वर सर्वशक्तिमान है? कौन? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो जो सर्वशक्तिमान है वो जीतता है, जो केवल शक्तिशाली है वो जीतता है, जो सर्वशक्तिमान है। तो ओके, ये तो आप बोल रहे हो विश्वास से। बाइबल में क्या लिखा है? जो संसार में वो बड़ा है, जो तुम में आत्मा है परमेश्वर का, वो बड़ा है। जो हम में वो बड़ा है। इसका मतलब जीत किसकी होगी? तुम्हारी। कैसे जीत होगी? जिस दिन तूने ये वचन सुन के विश्वास कर लिया, तुम जीत को हासिल करोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर ये वचन तेरे कानों में नहीं, तेरे आत्मा में आया, और वचन सुन के, जो पहले मैंने एक बेस बनाया था वचन का, कि तेरा मुंह वचनों को सुन के जब मुंह से अंगीकार करके जब ऐसा हो जाए, तब तुम जीत को हासिल करते। वो होता है विश्वास का अंगीकार, दिलेरी। ऐसे तुम जीत जाओगे शैतान के ऊपर, जिस दिन तुम दिलेरी के साथ खड़े होगे, विश्वास के साथ। तो अभी ये वचन केवल आज के लिए नहीं है। जितने लोग मसीह में आएंगे, प्रभु के पास आएंगे, जितने लोग विश्वास से सुसमाचार करते हैं, वो उनको ये वचन शेयर करेंगे यूट्यूब से, और ऐसे ही वो व्यक्ति इन वचनों को सुनेंगे, वो जीत को हासिल करेंगे, उद्धार को पाएंगे, साल्वेशन को पाएंगे यीशु नासरी के नाम में। और जो विश्वासी अपनी लड़ाइयों को जीत नहीं पा रहे, जैसे भी इस वचन को सुनेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, वो व्यक्ति आपके रिश्तेदार है, कौन है, विश्वासी दोस्त है, वो जीत को हासिल करेंगे जैसे आप इस प्रचार को शेयर करेंगे। हालेलुया। जो तो आत्मा से जन्म है वो आत्मा है। अब आत्मा से जन्म कैसे होता है? निकोदेमुस प्रभु के पास आया, हे प्रभु, मैं जानता हूं तू जो चमत्कार करता है, अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो नहीं कर सकता। यीशु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। वो कहता है, प्रभु नए सिरे में जन्मा क्या है, समझ नहीं पा रहा हूं। क्या मुझे इतना बड़ा हो गया, माँ के पेट में फिर से कैसे जाऊंगा, फिर से नया जन्म कैसा होगा?
वो शारीरिक रूप में समझने लगा। यीशु ने कहा, क्या तुम अभी भी इन बातों को नहीं समझते जो तुम व्यवस्था के प्रचारक हो? क्योंकि इसकी परख आत्मा से, आत्मिक बातों को आत्मिक रीति से जांचा जाता है। यीशु ने कहा, जब तक तुम जल और आत्मा से ना जन्मो, तुम परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। तो चाहे आप ऑनलाइन, अगर आप अपने बपतिस्मा नहीं लिया, आज आपको फैसला करना है कि आपने आत्मा से जन्म लेना है, जल और आत्मा से जन्मना है, या शारीरिक रूप बन के ऊपर से शैतान से लड़ते जाना है और अपना टाइम वेस्ट करते जाना है। जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। तो यीशु ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, जैसे आप जल में, मतलब पानी में आप जाते हो, बपतिस्मा लेते हो, और आत्मा से ना जन्मे, मतलब आत्मा में परिवर्तन, कि तुम शैतान को मानते थे, परमेश्वर की भक्ति शारीरिक रूप में करते थे, डेविलिश तरीके से करते थे, शैतान की पूजा करते थे तुम। और जब तुमने सच्चे परमेश्वर को, वचन को जाना कि परमेश्वर है कौन और कैसे उसकी आराधना करनी, सच्चा परमेश्वर कैसा है और वो कैसे भक्तों को, कैसी उसकी सच्ची आराधना होती, सच्ची उपासना कैसी है, सच्ची उपासना कैसे करे, जब तूने जाना सच्चे परमेश्वर को, सच्ची उपासना को, तब तूने जाना कि हां, सच्ची उपासना ऐसे होती है। और जब तुम परमेश्वर से अब दूर हो, तो लिखा है, जब तो कोई आत्मा से ना जन्मे, मतलब वो आत्मा में नया जन्म ना पाए, उसे आत्मिक ना बने, एक स्पिरिचुअल मैन ना बने, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि शारीरिक मैन नहीं, स्पिरिचुअल मैन, जिसका आत्मा से जन्म हुआ, वही स्वर्ग के राज्य में दाखिल होगा। जो शारीरिक रूप में दुनिया में मर गया पापों में, उसका नरक में दरवाजा खुलेगा। बाइबल ये बताती है, सब मार्ग एक नहीं है। प्रभु ने कहा, खुला है वो मार्ग जिसमें भीड़ चलती है, जो मर्जी करो, पाप करो, कुछ भी करो, कोई रब का डर नहीं, चाहे नास्तिक बन के चलो, नरक में जाओगे। प्रभु ने कहा, मेरा मार्ग तंग है, थोड़े ही है जो उसमें चल पाते हैं, और आगे जाके वो स्वर्ग के लिए खुलता है, हालेलुया, जिसमें उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तो आपकी और है कि आपने खुला मार्ग चलना है, या अपनी थोड़ी सी, आप एक बच्चा पास होना तो मेहनत करता है, अगर फर्स्ट आना है उसे, अगर आपकी लाइफ में टॉप रिजल्ट लेने, तो ये आत्मिक रूप में चर्च में लगातार उसको जीवन देके मेहनत करो, तुम टॉप रिजल्ट को देखोगे अपने जीवन में, सब प्रकार की आशा को देखोगे अपने जीवन में।